आज आपका नया चैप्टर एफ ब्लॉक। इन एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व यानी इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट किसे कहा जाता है? ऐसे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट पेनल्टीमेट में जाता है। नेक्स्ट पेनल्टीमेट यानी अंतिम से पहली कक्षा में यानी थर्ड लास्ट में प्रवेश करता हो तो वे तत्व जो है आंतरिक संक्रमण यानी इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं। इनमें यानी n-2f में प्रवेश करता है। इन्हें जो है इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों की दो श्रेणियां होती है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड जो है दुर्लभ मर्दा धातुओं की प्रथम श्रेणी है। इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड और इनका ये इस श्रेणी के अंतर्गत सीरियम 58 से लेकर ल्यूटियम 71 तक के इसके अंतर्गत 14 तत्व आते हैं। इस श्रेणी के तत्वों को लेंथेनाइड या लेंथेनॉइड्स भी कहा जाता है। दूसरी श्रेणी एक्टिनाइड दुर्लभ मर्दा धातुओं की ये द्वितीय श्रेणी है। इसे सेकंड इनर ट्रांजिशनल सीरीज कहते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है। ये इस श्रेणी में एक्टिनियम 89 का अनुसरण करते हैं, सभी तत्व अनुसरण करते हैं तथा 90 से लेकर 103 तक के तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। अब लेंथेनॉइड्स का हम लेके चलेंगे। लेंथेनॉइड्स, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f n-1d ns ये होता है। यानी सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होगा वो ns, इससे पहला n-1 यानी इससे एक कक्षा कम, और अंत जो संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके अंदर प्रवेश करेगा। n-2f के अंदर प्रवेश करता है। आक्सीकरण अवस्था, लेंथेनॉइड्स की प्रमुख आक्सीकरण अवस्था +3 होती है जो सबसे अधिक प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा इस लेंथेनॉइड्स श्रेणी के तत्वों की आक्सीकरण अवस्था +2 तथा +4 भी होती है। लेकिन लेंथेनॉइड्स में सबसे अधिक जो आक्सीकरण अवस्था पाई जाती है वो +3 होती है। चुंबकीय गुण, इन तत्वों के अधिकांश आयन +3 अवस्था में अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं तथा एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनियम तथा ल्यूटेनियम +3 में शून्य आघूर्ण पाया जाता है, यानी La+3 और Lu+3 में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य पाया जाता है इनका।
इनके लैंथेनाइड संकुंचन एक इसमें आता है, लैंथेनाइड संकुंचन। सीरियम से ल्यूटियम की ओर जाने पर परमाणु तथा आयनों का आकार जो है वो निरंतर घटता जाता है। यह कमी त्रिधनात्मक यानी +3 आयनों में अधिक नियमित होता है। लैंथेनॉइड्स की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वे घटती जाती हैं। जब हम सीरियम से ल्यूटियम की ओर गति करते हैं तो इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है तथा विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा आवरणीय प्रभाव 4f ऑर्बिटल की विशिष्ट आकृतियों के कारण बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता। अतः परमाणु संख्या में वृद्धि होने पर प्रत्येक 4f इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभवित प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसके कारण 4f उपकोष में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के साथ आकार में थोड़ी कमी आ जाती है। इस प्रकार 4f उपकोष में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और आकार में संकुचन होता है। इसी को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जटिल यौगिकों का निर्माण। डी ब्लॉक की तत्वों की अपेक्षा लैंथेनाइड कम मात्रा में और कठिनता से जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। लैंथेनाइड्स के जटिल यौगिकों के निर्माण में अरुचि के निम्न 2 कारण हैं। पहला, लैंथेनाइड्स के त्रिधनात्मक यानी 3 पॉजिटिव आयनों का आकार 85 to 106 पिकोमीटर संक्रमण तत्वों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। बड़ा आकार वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को कम करता है, अतः जटिल यौगिकों के निर्माण की संभावना घट जाती है। यानी F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके बनाने की जो इनकी दर होती है वो कम होती है। दूसरा, इसका न बनाने का कारण क्या है? लैंथेनॉइड आयनों में संकरित ऑर्बिटल को बनाने के लिए f ऑर्बिटल प्राय अवेलेबल नहीं होते। f ऑर्बिटल की अप्रायता के कारण जो है जटिल यौगिकों के निर्माण की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट, मिश्र धातु। लैंथेनॉइड्स अधिक सघन तथा उच्च गलनांक वाले धातु हैं। यह दूसरे धातुओं के साथ विशेषतः आयरन के साथ मिश्र धातु बनाते हैं। ये मिश्र धातु अत्यंत उपयोगी हैं क्योंकि इनमें दुर्लभ मर्दा तत्व इस्पात की कार्य अक्षमता को बढ़ा देता है। मिश्र धातु दुर्लभ मर्दा धातुओं की महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं हैं। यानी मिश्र धातु जो हैं, जब मिश्र धातुएं दुर्लभ मर्दा धातुओं के साथ बनाई जाती है तो उसकी महत्वपूर्ण 2 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला है मिश्र अलग होता है और मिस अलग। मिस धातु दुर्लभ मर्दा धातु जिसमें 94.95% आयरन होता है और 94.95% दुर्लभ मर्दा धातु ये होती है। लगभग 5% आयरन के साथ कुछ मात्रा में सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम भी उपस्थित होता है। इसे मिश्र धातु कहते हैं। दूसरा है पायरोफोरिक मिश्र धातु। पायरोफोरिक इसके अंदर जो है, पायरोफोरिक के अंदर क्या होता है,
इनमें दुर्लभ मृदा धातुओं के साथ आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन और कार्बन भी उपस्थित होता है। दुर्लभ मृदा धातुओं के साथ आयरन यानी Fe, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन और कार्बन भी उपस्थित होता है। तो इसे मिश्र धातु, पायरोफोरिक मिश्र धातु कहा जाता है। इनका उपयोग प्रज्वलन में जैसे ट्रेसर, बुलेट, लाइटर, फ्लिंट आदि के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। अब लैंथेनाइड्स की क्रियाशीलता। समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थित रहने की प्रवृत्ति। लैंथेनाइड्स रासायनिक गुणों में आपस में काफ़ी समानताएं प्रदर्शित करते हैं। इनके निम्न गुण हैं। नंबर 1, लैंथेनॉइड वायु के संपर्क में आने पर अपनी चमक खो देते हैं और मलिन हो जाते हैं। नंबर 2, ये वायु में जलकर अपने ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नंबर 3, हाइड्रोजन के साथ मिलकर अनिश्चित अनुपात के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, जिन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड कहा जाता है। ये नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड बनाते हैं आदि। ये आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो है आपका आता है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड प्राप्ति। इस श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, बाकी सदस्य प्रकृति में नहीं पाए जाते। इन्हें नाभि के रूप से, कृत्रिम रूप से नाभि के बमबारी द्वारा प्राप्त करते हैं। यूरेनियम के पश्चात के एक्टिनॉइड्स को हम ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। यूरेनियम के पश्चात के जितने भी तत्व हैं उन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। इनका गुण जो है इनके, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लैंथेनॉइड के समान एक्टिनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अनिश्चित हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f तथा 6d, वैसे तो 5f में प्रवेश करता है, इसी कारण से इन्हें 5f श्रेणी के तत्व यानी एक्टिनाइड्स कहते हैं। लेकिन 5f और 6d के जो एनर्जी लेवल है वो लगभग समान होता है। इससे यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश कर रहा है। नंबर 2, ऑक्सीकरण अवस्था। एक्टिनॉइड द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्था वो +3 होती है। +3 एक्टिनॉइड्स द्वारा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसके अतिरिक्त अन्य एक्टिनॉइड्स, जो है +2, +4, +5, +6 और +7 तक भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आयनों के रंग, अगला पॉइंट। अधिकांश एक्टिनॉइड रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, जिनमें 5F0, 5F1 जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, और 5F7 जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5F के अंदर 5F0, 5F1, 5F7 अविन्यास वाले आयन होते हैं। तो वे सारे के सारे रंगहीन होते हैं, यानी उनका कोई कलर नहीं होता। 5F2, 3, 4, 5, 6 यानी जिनमें 5F2, 5F3, 5F4, 5F5 और 5F6 जिनके अभिविन्यास में ये सीक्वेंस होती है, ये चीज़ें होती है n-2f में 5F2, 5F3, 5F4, 5F6, 5F7 ये होती हैं। तो वे सारे के सारे आयन रंगीन होते हैं। अब चुंबकीय गुण। अधिकांश एक्टिनॉइड धन आयन अनुचुंबकीय होते हैं और सामान्यतः ट्राई पॉजिटिव होते हैं, यानी +3 होते हैं। क्रियाशीलता।
एक्टिनोइड्स अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व हैं, अतएव ये अत्यंत क्रियाशील हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया करके ये संगत यौगिक बनाते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट आता है लेंथेनॉइड्स तथा एक्टिनोइड्स की तुलना। लेंथेनॉइड्स तथा एक्टिनोइड्स की तुलना। सबसे पहला, लेंथेनॉइड्स तथा एक्टिनोइड्स दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। ये इसके अंदर पहला पॉइंट हम समानता करेंगे। समानता के अंदर सबसे पहले तो समानता ये है कि दोनों के दोनों F ब्लॉक के तत्व हैं, पहली समानता। दूसरी समानता जो है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक जो प्रदर्शित की जाती है वो 3 होती है। दूसरा, दोनों ही अधिक क्रियाशील और प्रबल विद्युत धनात्मक हैं। इससे अगला, दोनों ही चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब असमानताएं। असमानता सबसे पहला लेंथेनॉइड के अंदर अगर हम कहें, लेंथेनॉइड 4F श्रेणी का तत्व है जबकि एक्टिनोइड 5F श्रेणी का तत्व है। दूसरा, ऑक्सीकरण अवस्था। लेंथेनॉइड्स के अंदर जो है, लेंथेनॉइड्स 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3 और +4 प्रदर्शित करता है, जिसमें +3 सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। एक्टिनोइड्स में +2, +3, +4, +5, +6 और +7 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है, लेकिन इसके अंदर भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था वो अस्थायी होती है, सबसे अधिक प्रदर्शित की जाती है। इससे अगला, अणुचुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या सरलता से की जाती है। 5F में, एक्टिनोइड में अणुचुंबकीय की व्याख्या जो है वो कठिनता से की जाती है। लेंथेनॉइड्स के जो यौगिक होते हैं वो कम अक्षारीय होते हैं, और जबकि एक्टिनोइड्स के जो यौगिक होते हैं वो अधिक अक्षारीय होते हैं। अब उपयोग, लेंथेनॉइड के उपयोग मिश्र धातु बनाने में, पायरोफोरिक धातुएं बनाने में। एक्टिनोइड्स के उपयोग थोरियम तथा उसके यौगिकों उपयोग नाभिकीय रसायन में। दूसरा, यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग रिएक्टर के रूप में, ईंधन के रूप में, रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। THO2 का उपयोग गैस मेंटल बनाने में किया जाता है। थोरियम का उपयोग कैंसर आदि के उपचार में करते हैं। ये समाप्त हो गया।